ये बताइए कि क्या ऐसे कोई मामले अभी तक आपके पास आए, कोई कभी किसी मैट्रिमोनियल साइट की कंप्लेंट आपके पास लेकर आया हो, या किसी पर्टिकुलर फैमिली के साथ ऐसा कोई केस हुआ हो? ऐसे कई मामले हमारे पास आते हैं एडवाइस के लिए, तो हम यही एडवाइस करते हैं कि आप पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराइए। मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, पर ऐसे काफ़ी मुद्दे उठते हैं और काफ़ी केसेस आते हैं। मगर इसमें प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की है कि वो जो कल्प्रिट है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक और प्रॉब्लम है कि हमारा देश में किस स्टेट से ये फ्रॉड हो रहा है इसका जानना बहुत मुश्किल है। अगर आप जान भी लेंगे तो हमारी जो यहाँ दिल्ली की पुलिस है उनकी क्या कोऑपरेशन होगी, क्या कोऑपरेशन उनको मिलेगी वहाँ की लोकल पुलिस से। तो ये कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो साइबर क्राइम से कनेक्टेड हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सावधानी बरतें। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, बी वेयर बायर। तो इसमें जो भी आप जा रहे हैं इन साइट्स पे, तो आप ही को अपने आप को बचाना है और आपको ही बी वेयर होना है। पंकज, यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप किसी का प्रोफाइल भी अगर वेबसाइट पे डालते हैं या अगर उसी प्रोफाइल के जरिए आप किसी दूसरी पार्टी को अप्रोच करते हैं, तो किन बातों का आपके लेवल पर ध्यान रखा जाता है? देखिए, सबसे पहले जैसे वकील साहब ने भी यही चीज़ फरमाया कि आज हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन फिजिकली भी हमें उसमें इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ता है। जब तक अगर हम उनके बारे में पर्सनली नहीं जानना ज़रूरी है। मेरे लिए कोई भी प्रपोजल, पहली बात, अननोन हमारे पास कोई आते नहीं है, एक पर्सनल रेफरेंस के थ्रू होते हैं। तो उनके बारे में एक हमें गाइडलाइन मिल जाती है कि हाँ यार, ये लोग इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ये इनका बिजनेस है, ये इनकी फैमिली है। फिर उसके बाद उन लोगों को मैं डायरेक्टली अप्रोच करके मैं उनके घर पे जाता हूँ, उन लोगों से मुलाकात करके उनकी चीज़ समझने के बाद, जैसे उन्होंने कहा कि आज मान लीजिए कोई भी साइट पे अगर आपने अपना पहचान पत्र या किसी तरह के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन आपने वहाँ पे दे भी दिए, वहाँ पे उसका आपको मालूम नहीं चलेगा कि वो फ्रॉड है, वो कौन से स्टेट के हैं, नहीं है। लेकिन जब फिजिकली आप जाएंगे उस जगह, दो चार उसके फैमिली पेरेंट्स वो मिलेंगे आपको। लेकिन क्या वाकई ये मुनासिब होता है कि आप हर किसी की फैमिली से इंडिविजुअली जाके मुलाकात करते हैं? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान सोशल एक्टिविस्ट रंजना कुमारी जी जुड़ गई हैं। रंजना जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मैट्रिमोनियल साइट्स पर धोखा मिलता है और लोग ठगे जाते हैं। नए रिश्ते बनाने की जगह एक बड़ा धोखा मिलता है। अब IT Act 2 के तहत अगर ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आएंगी और आपको अपना जो सरकारी प्रमाण पत्र है, किसी भी तरीके का जो ID प्रूफ है, अगर आप वो अपलोड करते हैं, तो आपको लगता है कि इससे इस तरीके के जो मामले अभी तक सामने आते रहे हैं उन पर रोक लगेगी? एक अच्छा कदम है ये? देखिए, बिल्कुल सही रेगुलेशन आ रही है, क्योंकि ये मशरूम हुई है साइट्स बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। बातें बहुत करते हैं लेकिन इतने बड़े बड़े चार्जेस लेते हैं रिश्ते बनाने के, और बाद में जब बातें बिगड़ जाती हैं तो फिर वो महिलाएं, उस तरह के परिवार हम लोग जैसी संस्थाओं के पास आते हैं, और उसमें ना सिर्फ फ्रॉडुलेंट रिलेशनशिप बनती है, बल्कि जो फैक्ट्स और फिगर्स ये लोग देते हैं उसको भी ये लोग कभी भी चेक नहीं करते हैं कि किसी ने अपनी नौकरी कहाँ बताई है, तनख्वाह कहाँ कितनी बताई है, परिवार, एजुकेशनल डिग्री क्या बताई है। हाँ, कई बार कई सारी चीज़ें बिल्कुल गलत निकलती हैं, और उसके बाद फिर जब लड़कियां धोखे में आ जाती हैं फिर वो वापस। और इंटरनेशनल मैरिज में तो खास तौर से ये हो रहा है कि कोई मान लीजिए अगर टैक्सी भी चलाता है वहाँ पर, तो वहाँ की सैलरी से इंडिया की सैलरी अगर आप इंडिया के रुपये में कन्वर्ट करें तो अगर उनको $1000 मिलता है तो कहेंगे हमें 60,000 रुपये की नौकरी हमारी है। ये तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और इसमें महिलाएं और लड़कियां और उन लड़कियों के माँ बाप और उनका परिवार खामियाजा भरता है, और वेबसाइट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कदम उठाया जा रहा है, बल्कि और ज़्यादा कड़ाई होनी चाहिए। जब तक इनके लाइसेंस रजिस्टर्ड प्रॉपर ना हो ये कंपनियां, इस तरह से मशरूम नहीं होने देना चाहिए कि जिसको जो देखो वही एक वेबसाइट खोल के बैठ के मैच मेकिंग कर रहा है। दूसरी चीज़ें कुछ डूज और डोंट्स होनी चाहिए, जैसे कि आप जब लड़की के बारे में एडवर्टाइज करते हैं तो हर कोई गोरा रंग मांगता है, हर कोई कॉन्वेंट एजुकेशन मांगता है, हर कोई, ये दिस इज ऑब्नॉक्शियस। ये आज के तारीख में लड़कियों पर इस तरह के और लड़कियों के परिवार पर बोझ लादना और इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है। पर ये वेबसाइट जरा भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती हैं और लड़कियों के बारे में इस तरह की बातें और इस तरह की बहुओं की खोज में लोगों को एनकरेज करती हैं। और तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इस तरह के परिवार हैं, जब उनके साथ गड़बड़ होती है
तो फिर जैसे दुनिया के तमाम देशों में होता है, इनको उसका खामियाजा भरना चाहिए। जब ये फीस लेते हैं, जब रिश्ते बनाने के, तो जब रिश्ते बिगड़ते हैं या झूठ निकलता है, फ्रॉडुलेंट निकलता है, तो इनके ऊपर भी चार्ज लगना चाहिए, साइट्स की भी जिम्मेदारी जरूर बनती है। अगर इनकी वजह से ये रिश्ता बना, जी, अगर आप एक नया रिश्ता किसी का बनवाने जा रहे हैं तो